हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 प्री एग्जामिनेशन के मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी 36 शिफ्टों के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सारे आपको हिंदी और साथ में इंग्लिश दोनों में ही लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो कि एनके मैथ्स के नाम से चलता है वहां पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मिक्सचर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो करीब करीब 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ मिक्सचर के क्वेश्चन आपके और मिक्सचर जैसा कोई प्रॉपर चैप्टर है नहीं, इसलिए आपको पता होगा जैसे एसआईसीआई के कुछ क्वेश्चन मिक्सचर में आ जाते हैं, एवरेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के आ जाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग चैप्टर इसमें मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप ये मत समझना कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो पूरे 36 शिफ्ट में मुझे लगता है 15 से 16 क्वेश्चन आए होंगे, वो सारे हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करके जाइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये कह रहा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थ्री एसिड्स ए बी एंड सी आर स्पेसिफाइड एज 20%, 30% एंड 40% respectively. They are blended in a ratio of 3:5:A। अब ये कह रहा है कि देखो तीन अलग अलग एसिड हैं ए बी सी, जिनमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो 20, 30 और 40% है। इनको 3, 5 और 1 रेशियो में मिलाया जाता है और ऐसे में जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है 30%। तो आपसे ए की वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि कुल मिला के ये समझ लो कि तीनों को किस रेशियो में मिलाया गया है कि जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मिले वो 30% का मिले। देखें सॉल्व कैसे करेंगे, दो तरीका हो सकता है। एक तो एलिगेशन लगा लो या फिर आप वेटेड एवरेज लगाओ, जिससे ग्रुप एवरेज बोलते हैं, और मैंने बहुत बार ग्रुप एवरेज की चर्चा भी की है, ठीक है। आप देखिए ग्रुप एवरेज क्या होता है। जब जैसे तीन अलग अलग आपको एवरेज दिया हो, लेट से A1, A2, A3, या फिर तीन से ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा हो, और ये अलग अलग एवरेज है और इनके नंबर दिए रहेंगे या फिर नंबर का रेशियो या फिर नंबर का परसेंटेज दिया रह सकता है। जैसे अगर मान लो नंबर ही दिया है आपको N1, N2 और N3, या फिर इनका रेशियो दिया हो, तो ऐसे में जो ग्रुप एवरेज बनता है ये हम कैसे लिखते हैं, N1 इंटू A1 प्लस N2 A2, और फिर आप लिखते हैं N3 A3। ऐसे ही जितने होंगे उतने लिखने पड़ेंगे आपको, और नीचे इनके नंबर्स या फिर रेशियो का सम, इट मींस N1 प्लस N2 प्लस N3। ये फाइनल मिक्सचर या फिर फाइनल जो वैल्यू बनती है उसका ओवरऑल एवरेज आता है। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप एवरेज जो आएगा या वेटेड एवरेज जो आएगा वो 30% के बराबर होगा। तो बाई फॉर्मूला अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आसान होगा मुझे लगता है। जैसे देखो यहाँ पर 20%, 20% के लिए नंबर क्या यूज हुआ है, 3। यानी कि पहला जो पार्ट है आपका, जो एसिड ए टाइप वाला है, उसका कितना पार्ट यूज किया जाता है, 3 पार्ट। तो ये मल्टीप्लाई करोगे N1 इंटू A1, यानी 20 या कितना हो गया 60, प्लस 30 इंटू 5 इट मीन्स 150, प्लस 40 इंटू ए इट मीन्स 40A, डिवाइडेड बाई सम ऑफ दिस रेशियो। तो ये 538 और प्लस का ए हो गया। फाइनल जो सॉल्यूशन बनता है उसका कॉन्सेंट्रेशन आता है 30। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 210 प्लस 40A एंड दिस इज 240 प्लस 30A। अब ये इधर आएगा तो आपका बचेगा 10A और इधर बच जाएगा 30। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3, जो कि आपका आंसर है। इट मींस ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। अदरवाइज अगर आप एलिगेशन लगाना चाहते हो तो वहां दो बार आपको काम करना होगा, यानी कि 20 और 30 पर एक बार एलिगेशन लगाओगे, फिर इसका जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उसको थर्ड वाले के साथ यानी 40% के साथ एलिगेशन लगाओगे, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप ऐसे सॉल्व कर लो। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है कि हाफ लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन contains 15% of alcohol. To change the alcohol concentration to 50%, find the quantity of alcohol to be mixed। बहुत आसान सवाल है। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया है ऐसे क्वेश्चन में, अदरवाइज आप एलिगेशन यहां भी लगा सकते हो। जैसे आधे लीटर है आपके पास पहले से एल्कोहल, या फिर आधे लीटर सोल्यूशन है, यानी कि 500 ml है सोल्यूशन, ठीक है। चूंकि ऑप्शन ml में है इसलिए मैंने पहले ही मिलीलीटर में यूज कर लिया। अब देखो आपको क्या लिखना है,
जो वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, यानी कि जिसे नहीं मिलाया जा रहा है इसमें, ठीक है, जो भी इसमें कांस्टेंट वैल्यू होगी वही आपको लिखनी है। कांस्टेंट यानी कि अचर, यानी कि जो चेंज नहीं हो रहा है। इसमें देखो 15% एल्कोहल की सांद्रता को 50% बढ़ाना है। अब इसमें एल्कोहल ही मिलाना है, यानी कि जो घोल है उसमें अगर 15% एल्कोहल है तो 85% दूसरा चीज रहा होगा, और वो 85% इसमें चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों? मान लो एल्कोहल के साथ वाटर अगर होगा तो आप बोलोगे कि 15% एल्कोहल है तो इसमें बाकी वाटर रहा होगा। अब कह रहा है एल्कोहल और इसमें मिलाना है, मिश्रित की जाने वाली एल्कोहल। एल्कोहल अगर मिलाना है यानी कि वाटर हम नहीं मिला रहे हैं, तो पहले जितना वाटर रहा होगा अब भी उतना ही वाटर रहेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट केस में अगर 50% एल्कोहल चाहिए यानी कि वाटर कितना चाहिए, 100 में से 50 को माइनस करो, 50 चाहिए। बस इसको कैलकुलेट करो। अगर आप इससे काटोगे तो ये 10 बार में आएगा, और ये कितना आ गया, 850 ml। यानी कि अब बताओ 500 ml पहले से था सॉल्यूशन, अब वो 850 बन गया, तो कितना बढ़ा? आप बोलोगे 350 ml बढ़ गया। तो वही 350 ml क्यों बढ़ा? क्योंकि उतना हमने एल्कोहल मिलाया है। आप इसके जगह पर एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अब अगला सवाल है, ये कह रहा है कि ए और बी अवयवों वाले एक ही घोल की दो अलग अलग मात्राएं दो अलग अलग कंटेनरों में संग्रहित की जाती हैं। अब ये कह रहा है पहले कंटेनर में ए की मात्रा, देखो ए और बी दो टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक है, जिन्हें दो अलग अलग कंटेनर में रखना है। पहला जो कंटेनर है उसमें ए की मात्रा 252 लीटर और बी की मात्रा है 441 लीटर, ठीक है। दूसरे कंटेनर में घोल की कुल मात्रा कितनी है, 1188 लीटर। दूसरे कंटेनर में घोल का कितना हिस्सा घटक बी से बना है, यानी कि बी का कितना हिस्सा है दूसरे वाले कंटेनर में, ये बताना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाला है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखो ये लाइन, मात्राएं अलग अलग हैं, यानी ए और बी की जो क्वांटिटी है वो तो अलग अलग है, लेकिन जो घोल है वो एक ही टाइप का घोल है, ठीक है। यहाँ पर सेम सॉल्यूशन का जिक्र किया गया है। सेम सॉल्यूशन यानी कि जो रेशियो बना होगा ए और बी, उस सॉल्यूशन को बनाने में जो ए और बी का रेशियो लगा होगा वो सेम होगा। यानी कि मैं ये बोलूं कि ये अगर पहला कंटेनर है, इसमें ए और बी जिस रेशियो में होगा पहले कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में भी ए और बी का रेशियो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि चेंज होगा, क्योंकि वो सेम सॉल्यूशन है। तो आप देखो पहले वाले में ए और बी का रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे 252 पहले में ए है और दूसरा है 441। इनका रेशियो निकाल लो अगर कटता है तो। अगर आप काटने जाओगे तो 4 4 8 1 9 और 5 4 9, 9 से दोनों कट रहा है तो 9 से हम कैंसिल आउट करेंगे, तो ये 9 दूना 18 और बचेगा 9 8 72, ये 8 आएगा, दिस इज 28। और ये हो गया, अगर 9 से काटोगे तो ये 9 चौके 36 और फिर 9 में 81, ये आ गया। 7 से काटोगे तो ये 4 और ये 7, ये रेशियो बन रहा है। यानी कि ए और बी का रेशियो कितना आएगा, 4 और 7, यही दूसरे में भी रहेगा। अगर दूसरे में रेशियो 4 7 है ए बी का, और आप देखोगे कि टोटल वैल्यू 11 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दूसरे वाले में टोटल वैल्यू कितनी है, 1188। अब इसको काटोगे तो 11 एक बार में और 0 और 11 अठे 88। बी की वैल्यू बतानी है यानी कि 7 की, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 अठे 56 और 7 एक बार में, तो 756 आपका आंसर आएगा। यूनिट डिजिट पर भी जा सकते थे, जिसकी उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हमें 7 तक तो आना ही पड़ेगा, उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये रेशियो निकालना पड़ेगा, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। और कोई भी दोस्त क्वेश्चन नंबर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस ढूंढे गए हैं, ठीक है। ये अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्वेश्चन पे जाना है और आंसर पे जाना है। और प्लीज कोई ये ना पूछे कि इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहे हैं देयर आर वाई येलो मार्बल्स एंड बी ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स। 18% ऑफ द येलो मार्बल्स वर एडेड टू 24% ऑफ द ब्लू मार्बल्स एंड द टोटल वॉज 30, यानी कि जो दोनों मिला के मार्बल्स के नंबर हैं वो 30 हैं। अब ये कह रहा है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स एक्सीड्स 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बाई 200, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ वाई स्क्वायर टू बी स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, अगर मैं यहाँ एलिगेशन लगाने की कोशिश करूं तो काफी टाइम टेकिंग होगा,
और ये क्वेश्चन भी एलिगेशन टाइप का नहीं लगता है, ठीक है। ये सीधे सीधे इक्वेशन आप लिख के सॉल्व कर लो तो ज्यादा आसान लगेगा। जैसे मान लो मैं आपको समझाऊं, आप चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। देखो जैसे इसमें ये कह रहा है कि एक डिब्बे में कुछ पीले कंचे हैं। अब मान लेते हैं कि ठीक है, वाई पीले कंचे दिए हैं, लेकिन परसेंटेज को इजी करने के लिए मैं मान लेता हूं, आप वाई को भी डायरेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो ये पहला डब्बा है जिसमें वाई कंचे हैं, ये दूसरा डब्बा है जिसमें बी कंचे हैं, ठीक है। वाई यानी कि येलो और बी यानी ब्लू, इस टाइप के कंचे हैं। अब यहां से क्या होता है, देखिए y का 18% यानी कि इसमें से 18% यूज किया जाता है, तो आप y का 18% ऐसे लिखोगे, प्लस ब्लू का कितना लिया जाता है 24%, तो आप 24/100 और ब्लू वाला ले लो। ये टोटल कितना होता है, आप बोलोगे 30 होता है, यही बात है। अगर आप 3 से काटने की ही कोशिश कर लो यहाँ पर 3 से, तो ये 3 अट्ठे 24 और ये 3 छक्के 18 कट जाएगा, यही बात है। और 2 से और काट सकते हो आप, जैसे ये 3 दूना 6 और ये 50 दूना 100 और ये 4 दूना 8 और ये 50 दूना 100, तो ये आ गया 3y और प्लस का 4b। ये कितना आ गया, 50 इधर जाएगा तो 50 पर ये एक जीरो बचा हुआ है, तो ये 500 होगा। अब ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर बोला गया है कि पीले कंचों का 3 गुना और जो नीले कंचों की संख्या उसका 2 गुना, इनमें डिफरेंस कितने का है, 200 का। तो आप बोलोगे 3y माइनस 2b, ये कितना हो गया 200। दोनों को आप माइनस कर लो, अगर माइनस करोगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस, ये कैंसिल आउट होगा। और ये 6b की वैल्यू कितनी आ गई 300, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 50। अच्छा, b की वैल्यू 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आप यहाँ पे रख सकते हो चाहो तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और यहाँ पर आ गया कितना, देखो 200, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 100, यही बात है। अब हमें रेशियो निकालना है किसका, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का, तो वाई और बी का रेशियो निकाल लो। आप 100 और 50 का रेशियो लिखोगे तो ये कितना आएगा 2 और 1, और जब इनका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एलिगेशन में जाना पड़े, और ये भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं हुआ, ठीक है। अगला सवाल है, यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, तो दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात कितना है। पहले में बताओ दूध कितना है, तो आप बोलोगे कि 10 लीटर दूध और 6 लीटर पानी, यानी कि अगर मैं पहले में बात करूं तो मिल्क कितना है 10, टोटल कितने में से, देखो यहाँ पर मिल्क बाई टोटल लिखोगे तो ये रेशियो निकलेगा मिल्क का। तो पहले वाले में 10 मिल्क है, टोटल 16 में से। दूसरे वाले में आप बोलोगे 8 मिल्क है, टोटल कितने में से, 12 में से। बस इनका ही रेशियो निकाल लो, तो ये 10/16 है और ये 8/12 है। अब ये हो गया 120 और ये हो गया 16 अट्ठे 128, इनको काट लो, ठीक है। अगर काटोगे तो ये कट जाएगा, जैसे 4 से 30 बार में, ये 4 से काटोगे 4 तिया 12, 4 दूना 8। अब ये कट गया 15 दूना 30 और ये 16 दूना 32, तो ये आ गया पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दो मिक्सचर को ही ओवरऑल हमें ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर दोनों का टोटल वैल्यू भी सेम करके चल सकते हो। अगला सवाल है, देयर इज अ 32 लीटर mixture of milk and water. The ratio of milk and water is in this mixture is 5:3. How many liters of water should be added to this mixture so that the resultant mixture has 50% water in it? बहुत आसान है, दूध और पानी का टोटल यहाँ पर मिक्सचर दिया हुआ है कि 32 लीटर है, इसमें दोनों का रेशियो दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि अगर मिश्रण में क्या कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि 50% पानी हो जाए, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसके जैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे पहले कंडीशन में रेशियो क्या है 5 और 3, जिसमें ये मिल्क है और ये क्या है वाटर है। अच्छा, टोटल वैल्यू कितना हुआ 8, लेकिन क्वेश्चन में पहले से टोटल कितना है, आप बोलोगे 32 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 लीटर, इसका मतलब ये कितना है 5 चौके 20 लीटर है मिल्क, और वाटर कितना है 3 चौके 12 लीटर। अब क्या कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि जो मिश्रण है उसमें 50% पानी हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, अगर यहां तक आपने सॉल्व कर लिया है तो फिर आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, देखो जैसे कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो आप बोलोगे
कि पानी का हमें परसेंटेज निकालना है। पानी कितना है इसमें 12 लीटर, तो आप बोलोगे 12, इसमें कितना पानी ऐड कर दिया जाए, मान लो x, और टोटल वैल्यू पहले से कितना था 32, इसमें पानी और बढ़ जाएगा x, और ये जो बने इसका परसेंटेज, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 50% आ जाए। ये मुझे लगता है कि बकवास तरीका हमने लगा दिया। दूसरे भी तमाम तरीके हैं, जैसे हम रेशियो में ही डायरेक्ट डील कर लेते, जैसे देखो ये मिल्क है और ये वाटर है, ये 5 और 3 था, तो आप बोलोगे कि अगले केस में क्या चेंज होगा, तो आप बोलोगे अगले केस में 50% पानी चाहिए, यानी कि वाटर 1 चाहिए, तो मिल्क भी कितना होगा 50%, आधा आधा, आधा पानी हो गया तो आधा क्या हो गया, दूध, यानी कि रेशियो 1:1 का आ गया। ये बात है। अब यहाँ पर एक चीज समझना, जब भी ऐसा केस हो तो ऐसे केस में जो नहीं चेंज हो रहा है उसी को मिक्सचर मान लो। जैसे मान लो इसमें हमने वाटर ऐड किया, यानी कि मिल्क को हमने नहीं छेड़छाड़ किया। अगर मिल्क नहीं छेड़छाड़ किया तो हम मिल्क को ही मान लेंगे कि यही टोटल मिक्सचर है, यानी कि टोटल मिक्सचर की वैल्यू अगर पहले 5 थी तो अब यहां पर भी हम वैल्यू 5 करेंगे। तो इसको अगर 5 बनाना है, वैसे भी मिल्क नहीं चेंज होना है क्योंकि हम क्या मिला रहे हैं, इसमें वाटर मिला रहे हैं, तो मिल्क को हम सेम करेंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर मिलाया जा रहा है तो चेंज क्या होगा, वाटर, मिल्क नहीं चेंज होगा। तो मिल्क यहाँ 5 था, तो इसमें भी मिल्क को 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 और 5 का रेशियो आ जाएगा, दोनों में 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप देखो यहां पर आप बोलोगे कि वाटर कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी कितना वाटर ऐड हुआ, 2 यूनिट, 3 से 5 बन गया, यानी कि 2 ऐड हुआ। अब 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप यहां पर देखो, पहले इसका टोटल वैल्यू हमें मालूम है कि 5 और 3 पहले 8 था, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी थी, 32 लीटर। अगर 8 की वैल्यू 32 थी तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 लीटर, और 2, क्योंकि 2 ही बढ़ा है तो 2 की वैल्यू 4 दूना 8 लीटर, यानी कि 8 आपका आंसर हुआ, ठीक है। अगले देखें भाई, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, अ मैंगो जूस इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड मैंगो कॉन्सेंट्रेट इन द रेशियो 9:7, यानी कि एक आम का जूस तैयार किया जाता है जिसमें पानी और आम दोनों का जो अनुपात होता है वो 9 और 7 का होता है। इफ x लीटर्स ऑफ वाटर एंड 3x लीटर्स ऑफ मैंगो कॉन्सेंट्रेट इज मिक्सड इन 160 लीटर्स ऑफ मैंगो जूस, यानी कि ये कह रहा है कि अगर 160 लीटर मैंगो जूस में x लीटर और पानी मिला दिया जाए और 3x लीटर और इसमें आम का जूस मिला दिया जाए, तो ऐसे में जो नया जूस बनेगा उसमें रेशियो जो बनेगा इनके कॉन्सेंट्रेशन का वो 13 और 14 का बनेगा। तो टोटल आपसे जूस की क्वांटिटी पूछी जा रही है। देखो इसमें अब 160 तो मुझे फालतू का चीज लग रहा है, इसका कुछ खास यूज नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं, 160 का यूज है, 160, हालांकि ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। देखो कहने का मतलब ये है कि जो पहले से आम का जूस रेडी है जो 9 और 7 के रेशियो में था वो 160 लीटर है। ध्यान से जरा समझना, अगर आप यहाँ एलिगेशन या फिर मिक्सचर के तमाम तरीके लगाने जाओगे तो निश्चित तौर पे आप टाइम भी गंवाओगे और शायद आंसर भी ना आ पाए। तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि 160 लीटर जो आम का जूस है उसमें 9 और 7 के अनुपात में मिलाया गया है पानी को और आम के जूस को, ठीक है, यानी कि आम के रस को। तो आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मैं वाटर और मैंगो का वैल्यू अलग अलग निकालना चाहूं तो आप बोलोगे कि 9 और 7 के रेशियो में मिला है, यानी कि 9 7 16 की वैल्यू अगर 160 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू 10 लीटर हो गया, यानी कि पानी 90 लीटर है, और मैंगो 7 से 10 को गुणा करो 70 लीटर है, यही बात है। ये ओरिजिनल वैल्यू हुआ। अब यहां पर एक चीज देखना, अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट कभी पढ़ा हो तो बहुत आसानी से यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा के हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उल्टा लगाना होगा। उल्टा का मतलब, जैसे मैं लास्ट से शुरू करूंगा, देखो लास्ट जो कि बढ़ी हुई मात्रा है वो कितनी है, इसमें वाटर और जो मैंगो का रेशियो है वो 13 और 14 का है, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूं वाटर का मैंगो से रेशियो क्या रहा है, तो आप बोलोगे 13 और 14 का, ठीक है। ये लास्ट केस में, ये कब होता है, जब पहले वाले जो पहले से जूस रेडी है उसमें x लीटर पानी और 3x लीटर आम मिलाया जाता है, तब ये कंडीशन बना है। यानी कि इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, यानी कि इसमें से निकाल लूं, क्या चीज निकालना है भाई, x लीटर पानी और 3x लीटर आम, यानी रेशियो कितना हो रहा है मैंगो और वाटर का, x और 3x का, आप बोलोगे कि ये रेशियो 1 और 3 का आ रहा है, यानी कि इसमें से 1 और 3 के रेशियो में मैं निकाल दूं तो निकालने के बाद पहले वाला जो वैल्यू है वो प्राप्त होगा, पहले यानी कि 160 लीटर जिसमें 90 और 70 लीटर ये अलग अलग वैल्यू था, यानी कि नया रेशियो फाइनल सबसे लास्ट में बना है 13 और 14 का। ये कब बना है, देखो स्टार्टिंग से समझो, 160 लीटर जिसमें वाटर कितना है 90 और मैंगो कितना है 70, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि 90 और 70, यानी पहले से 90 और 70 था, इसमें जब हम 1
और 3 के रेशियो में, यानी कि x और 3x वाटर और मैंगो को ऐड करेंगे तब ये रेशियो बनता है, तो मैंने इसे उल्टा लिखा है। ठीक है, अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको याद हो, ये 13 तिया 39, 13 3 जा 39 एंड 14 1 जा 14। अब इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25। इसको गुणा कर लो आप तो ये 70 और ये 9 तिया 27, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ गया 200। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 8। 1 की वैल्यू अगर 8 हो गई तो हमें फाइनल पूछ रहा है, फाइनल यानी कि ये वाला हमने लास्ट से शुरू किया है तो ये फाइनल है। यहाँ टोटल कितना हो रहा है, जोड़ोगे तो 27, तो 27 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 27 की वैल्यू 8 सत्ते 56 और 8 दूना 16 और 5 21, यानी 216। तो ये मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका हो सकता है अगर आप समझ पाए तो। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग 78 पर केजी बी मिक्स्ड विद शुगर कॉस्टिंग दिस सच दैट बाय सेलिंग मिक्सचर एट 75 रुपीज पर केजी देयर इज अ गेन ऑफ 20%, यानी 75 रुपए में बेचने से उसको 20% का गेन होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, अगर कॉस्ट इसका मैं 100% मान के चलता हूं तो 20% का गेन यानी 120% इसे मिलेगा जब ये 75 रुपए में बेचेगा। यही बात है। अच्छा देखो, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, कहने का मतलब कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं दोनों साइड 15 से काटता हूं, ये 15 अठे 120। ठीक है, 8% की वैल्यू 15 पीछे 75 5 आ गया, तो 4% की वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5। तो 100% की वैल्यू 25 से इसको गुना करोगे तो 625 यानी 62.5। ठीक है, यानी 62.5 रुपए कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अब इसमें देखो पहला क्या था वैल्यू इसका 78, अब डायरेक्ट आप एलिगेशन लगा लो, दूसरा कितना है यहाँ पर 46, और जो हमने निकाला यानी कि दोनों को मिलाने के बाद मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो कितना होगा 62.5 का। इनको आप माइनस कर लो फाइनल आंसर निकालने के लिए। इसमें से माइनस करोगे तो ये डेसिमल 5 रहेगा, या सबको डबल कर लो ये डेसिमल हटाने के लिए। जैसे इसका डबल कितना होगा 8 दूना 16 और 7 दूना 14 और 1 15, इसका डबल 6 दूना 12 और 4 दूना 8 और 1 9, और इसका डबल हो जाएगा 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 1 5 और 6 दूना 12। अब माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 में से 2 गया 3 और ये हो गया 12 में से 9 गया 3 33, और ये कितना आ जाएगा 6 में से 5 गया 1 और ये 15 में से 12 गया 3, तो 33 और 31 का रेशियो आएगा। ये आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है 4 रुपए प्रति किलो वाले कितने चावल को 10 रुपए वाले के साथ 10 रुपए प्रति किलो के 15 किलो चावल के साथ मिलाया जाए कि इतना मिश्रण बन जाए। देखो बहुत आसान है, जो मैंने आपको बताया था ग्रुपिंग ग्रुप एवरेज वाला वो डायरेक्ट लगा लो। जैसे 4 रुपए वाला कितना चावल, मान लो मैंने बोला कि ये 4 रुपए वाला पहला टाइप, दूसरा टाइप है 10 रुपए वाला। यहाँ कितना चावल मैंने मान लिया x केजी, यहाँ कितना चावल तो ये कह रहा है 15 केजी। ठीक है, मिलाने के बाद जो फाइनल प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा 6.5 रुपए। मैं क्या करूंगा, यहाँ मैंने बोला था कि एवरेज इंटू नंबर, यानी कि ये 4x हो गया और प्लस ये कितना हो गया 150 और नीचे टोटल वैल्यू यानी x प्लस 15, और ये आना कितना चाहिए 6.5। बस सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल देनी है। यहाँ पर इससे गुना करोगे 6.5x और प्लस 15 से इसको गुना कर लो तो ये हो जाएगा 15 पीछे 75, 15 छके 90 और 7 97, और ये कितना आ गया आपका 4x और प्लस का 150। इस x को इधर लेके आओगे तो ये 2.5x हो जाएगा और ये इधर जाएगा। अगर 97 ही केवल रहता तो ये 53 बचता, लेकिन उससे 5 ज्यादा है तो ये 5 कम आ जाएगा 0.5 53 से, यानी 52.5। इससे ये कट जाएगा, इस 25 से इसको काट दो, 25 दूना 50 और 25 एक बार में, तो 21 आ गया आपका आंसर। अगला सवाल है, एक व्यापारी 5 किलो और 3 किलो दो प्रकार की चीनी मिलाता है और उसे 4 और 6 रुपए किलो होती है, क्या कहता है जिसकी कीमत, अच्छा इतना होता है तो मिश्रण का लागत मूल्य। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि देखो यहाँ पर आपको पहले से दिया है कि ये पहले टाइप की चीनी है, ये दूसरे टाइप की, इसका 5 केजी मिलाता है। ठीक है, और इसका कितना मिलाता है 3 केजी। ठीक है, ये किस रेट से लेता है 4 रुपए के रेट से, और ये लेता है आपका 6 रुपए के रेट से। तो बिल्कुल ग्रुप एवरेज वाला बात हो गया। ये 5 चौके 20 और प्लस ये 6 तियां 18 और बटा टोटल यहाँ पर सम कर लो क्वांटिटी का, 5 और 3 8, तो ये कितना हो गया 38 और बाई 8, यानी कि 19/4। तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 4 चौके 16 और 0.75, यानी कि ऑप्शन सी इज द आंसर। अगला सवाल यहां पर कह रहा है कि अ शॉपकीपर मिक्सेस 2 टाइप ऑफ राइस कॉस्टिंग दिस एंड दिस केजी रुपीज पर केजी। ठीक है, यहां पर ये बोल रहा है
और ये 7 और 8 के अनुपात में बनाता है, तो जो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसका प्राइस आपको बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर भी सेम टाइप से लगा सकते हो। सेम टाइप का ये हो गया, जैसे इस रुपए से 7 केजी खरीदा तो आप बोलोगे 250 बटा 5 गुणा में 7। दूसरा कितना है 280 और बटा 5 यहाँ से 8, और नीचे टोटल हो गया 8 और 7 15। बस ये सॉल्व करना है आपको। तो अगर मैं 5 से काटना चाहूं, जैसे ये 5 से कट जाएगा तो ये 50 बार में, और ये 5 से 5 पचे 25 और 5 छक्के 30। तो ये कितना हो गया 7 पचे 35 यानी 350, और ये 8 छक्के 48 और 8 पचे 40 और 4 44, और बटा कितना हो गया 15। यार एक मिनट रुको, सही से लिख नहीं रहा, डिवाइडेड बाई 15। इसको जोड़ लो, 8 और 5 और 4 9, और ये हो गया 4 3 7 बटा 15। 15 से काटोगे 15 पीछे 75, 5 से 2 ऑप्शन शुरू है, ठीक है। फिर आप देखोगे 3 और 8 आ गया, 3 और 8 नहीं 4 और 8, तो 15 तिया 45। अब 5 3 से एक ही ऑप्शन शुरू है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 250 केजी और 300 केजी मूल्य के 2 प्रकार के चाय के पाउडर को इस रेशियो में चाय के पाउडर के साथ एक तीसरी किस्म के साथ मिलाया जाता है, यानी कि 3 टाइप के हो गए। अब ये कह रहा है मिश्रण का मूल्य इतना है, तो तीसरी किस्म का मूल्य क्या होगा। बहुत आसान, मैंने बिल्कुल पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसी टाइप का है। अब देखो आप क्या बोलोगे, तीसरा किस्म मान लो x केजी उसका रेट है, ठीक है, x रुपए पर केजी उसका अगर रेट रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे 250 वाला 1 यूनिट मिलाया गया, यानी कि ये 250 हो गया। प्लस देखो यहां पर ग्रुप एवरेज फिर से लग रहा है, 300 वाला 1 यूनिट, तो इसको 300 गुणा 1 करोगे तो ये 300, और प्लस x रुपए वाला 2 केजी यानी या फिर 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 2x, और डिवाइडेड बाय टोटल करोगे तो ये 1 और 1 2 और 2 4 आ गया। और ये फाइनल प्राइस कितनी बनेगी 350 की। तो ये कितना हो गया 3 और 2 5 यानी 550, और प्लस का 2x, और ये 35 दुना 70 दुना कितना हो गया 140, तो ये 1400 आ गया, ठीक है। अब ये 2x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर ले जाके माइनस करो, पहले अगर 500 माइनस करते तो 900 बचता, यानी ये 850 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 425। आई होप कि ये बात समझ पाए होगे, क्योंकि ये सेम टाइप का है। अगला सवाल है 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 42 लीटर दूध को 40 रुपए की दर से 28 लीटर दूध के। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क हो गया। होमवर्क का आंसर आपको कैसे करना है, हैशटैग एनके मैथ्स लिखना है विदाउट एनी स्पेस, एस भी रहना चाहिए यहाँ पर, फिर स्पेस देके आपको लिख देना है इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल यहां पर कह रहा है कि 15 केजी ऑफ 10 रुपीज पर केजी वीट, इसको मिलाया जाता है 5 केजी जो दूसरा टाइप है वीट का, और वो 30 रुपए पर केजी है, फाइंड द प्राइस। अब ये फिर से सेम टाइप का हो गया, 10 रुपए के रेट से कितना मिलाया जाता है 15 केजी, ठीक है। अब यहां पर देखो रेट जैसे आपको दे रखा है, रेट कितना दे रखा है आप बोलोगे 10 और 15, ठीक है। क्वांटिटी कितना दे रखा है तो आप बोलोगे कि 15 सॉरी 10 और 15 नहीं 10 और 30 दे रखा है रेट, 10 और 30। क्वांटिटी की बात करें तो एक बार में 15 केजी पहले केस में, दूसरे केस में 5 केजी। तो क्वांटिटी को हम रेशियो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसको मैं 5 या 15 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकता हूं। अब मैं वही ग्रुप एवरेज लगा दूंगा, आप बोलोगे 10 या 30 हो गया, और प्लस 30 बन जा 30, और डिवाइडेड बाई टोटल ये 3 और 1 4, यानी कि 30 और 30 60 बटा 4 हो गया, 60 बटा 4 गलत हो गया। 10 रुपए के हिसाब से 15 केजी गेहूं को 5 केजी अन्य के साथ 30 यूनिट लागत वाला एक प्राप्त किया जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, फाइनल जो आता है वो 30 है। देखो हमने पढ़ लिया गलत, यानी कि ये तो ठीक है अपनी जगह पर, यहां पर 30 नहीं है, ये नहीं पता है, तो मान लो मैंने यहाँ पे x मान लिया, तो ये हो गया आपका 30, और प्लस ये x1 x इंटू 1 यानी कि x, और डिवाइडेड बाई 3 और 1 4, और फाइनल प्राइस कितना आएगा 30। तो ये हो गया 30 और प्लस x, और ये 3 चौका 12, तो x की वैल्यू आ गई 90, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है a man buys 10 kg of wheat a rate of 26. The wheat is mixed with 6 kg of other good quality of wheat to get a mixture of price of this price of good quality। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी अंतर नहीं। यानी कि 26 रुपए की दर से 10 किलो खरीदा गया, तो ये 260 हो गया, और प्लस 10 किलो की दर से यानी 10 किलो कुछ और रेट से खरीदा गया, मान लो x की रेट से, तो यहां पर 10x आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना है यहाँ पर 10 किलो, यहाँ पर 6 किलो,
अच्छा, 1 मिनट, हमने गलत कर दिया यहाँ पर, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि ये क्लियर रहे। जैसे ये रेट है एक 26 का और एक एक्स का जो कि पता नहीं है, और ये 10 किलो है और ये 6 किलो है, तो ये 260 हो गया और प्लस 6 एक्स, और नीचे टोटल आ गया 16, और फाइनल प्राइस कितना चाहिए 35। ठीक है, इसको गुना कर लो तो 35 चौके हो गया 170, और 170 गुना कितना हो गया 280, और ये हो गया 260 और प्लस का 6 एक्स। तो 6 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मिनट, 35 दूना 70 और 70 दूना 140, तो 14 चौका 56, ये 560 आएगा, हमने गलत कर दिया था। 6 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अब 300 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। ऑप्शन सी इज द आंसर। अब आगे क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी, सारे क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कैसे सॉल्व हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कल बिल्कुल टाइम टू टाइम अब वीडियो आएगी, इसलिए आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट भी करके जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।